रोहित जो है वो लाइव आया था और धीरे धीरे करके इन लोगों की सारी सच्चाई बाहर आ रही थी, किसकी कितनी गलती थी ये सामने आ रही। अंजलि की क्या गलती थी, रोहित की क्या गलती थी, अंजलि की मम्मी की क्या गलती थी और इन लोगों का कैसा रिश्ता था, ये सब कुछ सामने आ रहा है धीरे धीरे से। अब इन सभी पे विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले आप सभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो है रोहित वो लाइव आया हुआ था अपने किसी दोस्त के साथ, जो दोस्त था वो इंजीनियर है और वो इन वाइटिस पे ज़्यादा नहीं आता है और उसे पसंद नहीं है लाइव आना, वो इन सब चीज़ों से दूर है, बट इन लोगों की हेल्प करता है। वो ऐसा बोल रहा था, वो आके सारी सच्चाई सामने रखा और इसमें से वो बोलता है क्या इन सब में से ज़्यादा गलती नहीं हुई है किसी से भी, छोटी छोटी बातों के लिए नाराज़गी हुई है जिसकी वजह से ये लोग इतना दूर हो गए। और अंजलि की मम्मी जो है उनकी गलती बताई गई, वो जानबूझ के इस तरह से कर रही हैं और इन दोनों को दूर करने की कोशिश कर रही है। वहीं पे रोहित जो है वो बोलता है लाइव में कि अंजलि आना चाहती थी मेरे पास, लेकिन वो उसकी मम्मी नहीं आने दी, ये क्या रीज़न था और वो बात नहीं करती है क्यों पता नहीं। जब बात हुई थी लास्ट टाइम तो फिर बोला गया था क्या हम बहुत बार आ चुके हैं आपके घर पे, अब आप आइए मेरे घर पे वीडियो बनाने के लिए। तो इस बात पे भी वो राज़ी हो गया था क्योंकि वो 3 से 4 बार आ चुकी थी और ये नहीं गया था। तो रोहित बोला था कि हाँ अब हम आएंगे, बट किसी रीज़न की वजह से वो नहीं जा पाया उसके घर में। और इन रोहित और अंजलि का पटना में कोई कंसर्न था जिसमें इन दोनों को जाना था, इन दोनों को इनवाइट किया गया था, इन दोनों का नाम भी दे दिया गया। तो रोहित जो है अंजलि को फ़ोन करके बोला, उनकी उससे तो बात नहीं, उसकी मम्मी से बात हुई क्या जाना है आप लोग आ जाइए। तो उसकी मम्मी बोली क्या अंजलि का तबीयत ख़राब है, तो उसको शायद कोई पेट का कोई प्रॉब्लम है तो वो हो जाती है। तो इसी पे जो है उसी बात से शुरू हुई थी इन दोनों की अनबन और वो यहाँ तक पहुँच गई कि ये लोग एक दूसरे को देखने तक नहीं पहुँचे। अंजलि जो है वो जब उससे बात हुई रोहित की तो वो बोली कि हम आना चाहते हैं लेकिन मम्मी से उनको मनाना पड़ेगा। तो इन सब में मम्मी नहीं चाहती है कि ये दोनों एक हो और उनका क्या ये अपनी फैमिली की तरह मानता है अंजलि की फैमिली को, और जो है वो चाहता था कि ये आगे बढ़े, जिस तरह ये अपनी गरीबी से उठ के आया है वैसे ये चाहता था अंजलि भी आगे बढ़े। लेकिन इन लोगों में छोटी सी बात हो गई क्या, उस टाइम पे रोहित नहीं पहुंच पाया उनके घर पे। वो चाहती थी जहाँ अंजलि की मम्मी आए, लेकिन ये वो बीमार थी और ये नहीं गया और ये चले गया पटना और अंजलि के बिना ही, और वहाँ पे बोल दिया क्या उसके कोई गैस प्रॉब्लम थी इसीलिए वो नहीं आई वीडियो में। बट इसी बात का बुरा लग गया अंजलि की मम्मी को। बट अगर वो चाहती तो कहना था रोहित का कि वो फ़ोन करके बोल देती तो हम वीडियो डिलीट कर देते, नहीं करते तब बुरा लगना था। वो बिना कुछ बोले या फिर ऐसे ही कैसे नाराज़ हो गई और इन दोनों की बातें नहीं होने लगी। और आसपास जितने भी दोस्त लोग हैं उन लोगों से रोहित का कहना है कि हम चाहते थे कि आमने सामने बैठ के बातें करें, लेकिन वो लोग तैयार नहीं है आमने सामने बैठ के बातें करने के लिए, और राज़ी ही नहीं है। और अंजलि की मम्मी जो है रोहित से बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहती है और अंजलि की भी बात नहीं कराती है। वहीं पे जो नए दोस्त बने हैं उनकी भी बातें हुई कि वो फ़ायदे के लिए करता है, वो ऐसे किसी चीज़ को नहीं करता और इन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वीडियो बनाए इन लोगों के साथ। लेकिन रोहित जो है वो बीमार पड़ गया था तो उसे उम्मीद थी कि ये लोग मिलने आएंगे, क्योंकि जब इन लोगों को थोड़ी सी भी तबीयत ख़राब होती थी, जब टाइफाइड हुआ था रोहित को तो वो मिलने आई थी नारियल पानी वगैरह लेके। तो रोहित इस उम्मीद में था कि वो लोग आएंगे और वो वेट भी कर रहा था और बार बार पूछ रहा था क्या आई थी, तो उससे झूठ बोला गया था उसके दोस्त के द्वारा क्या अंजलि और अंजलि की मम्मी किसी रीज़न की वजह से नहीं आ पाई। वहीं पे वो लोग नोएडा में थे और ये लोग बहुत बार कांटेक्ट करने की कोशिश किए थे, रोहित के जो भी दोस्त थे क्या आ जाइए 20 बार कॉल किए थे, लेकिन वो नहीं आई क्योंकि उनको मिलना ही नहीं था रोहित से। इस कंडीशन में भी वो मिलने नहीं आई। दोस्ती अपनी तरफ है और वीडियो अपनी तरफ है, ऐसा कहना है इन लोगों का। क्या वीडियो तक ही ये रिश्ता था, वीडियो अच्छा ठीक है, रोहित अगर वीडियो बनाने के लिए मना कर दिया तो इंसानियत के रिश्ते के नाते वो मिलने के लिए आ जाती। और ये बात जो है रोहित को बहुत बुरा लगा और वो बोला कि ये सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहा हमको एक्सेप्ट करना इन चीज़ों को कि वो हम लोग से मिलने नहीं आए इस कंडीशन में भी। और वीडियो बनाने के लिए अगर वो मना किए तो एक फैमिली की तरह, इन लोगों का ये कहना है कि फैमिली की तरह, तो वो आके बोले कि हम बनाएंगे, इतने सालों से साथ में बना रहे हैं तो बनाने में क्या जाता है। और ये लोग कमेंट कर रहे हैं जैसे टोनिया जो है इनकी बहन नहीं है, तो उस पर भी खुलासा हुआ क्या टोनिया जो है इन लोगों की बहन
नहीं है। इन लोगों ने उन्हें मुँह बोली बहन की तरह रखा है और 8 साल से ये लोग, इन लोग के 4 भाई हैं। 8 साल से जो टोनिया इनकी बहन की तरह रहती है और राखी भी बांधती है। और सोशल मीडिया पे जो है उस रिश्ते को भी बदनाम किया जा रहा है, उसे गर्लफ्रेंड बताया जा रहा है। इस बात को किसी के सामने नहीं रखा गया था। ये इन लोगों के क्लोज मेंबर थे। फिर इन लोगों को इन सब चीज़ों को नहीं लाना चाहिए था सोशल मीडिया पे। अगर ये लोग भाई बहन की तरह हैं, किसी को मुँह बोला अगर भाई मिला है, जैसे टोहित का कहना है कि सोनिया को हम लोगों ने गोद ले लिया है कि हाँ हमारी बहन है, हमको भाई नहीं था इसीलिए बहन ले लिए है और वो मेरी बहन की तरह है और हम हर साल हमको राखी बांधती है। और वो ऐसा नहीं है कि वो मेरे साथ हर वीडियो में आती थी, उससे ज़्यादा हम अंजलि को लाते थे अपने वीडियो में, क्योंकि मेरा वो जो है डांस का लेवल है वो अंजलि ही मैच कर पाती है, माधवा की टोनिया भी नहीं कर पाती है। ये उसके सामने ही ये बोल रहा है क्या मैं नहीं हो पाता है इससे उतने अच्छे से। मैं ये लोग लाइव में रोने लगे तो इसके जो दोस्त बोलते नहीं रोना है ये वो। तो इस पूरे मामले में अगर देखा जाए तो जो है टोनिया की मम्मी की गलती लग रही है थोड़ी सी। अगर आप इतने अच्छे रिश्ते निभा रहे हो और इतने दिनों से चल रहा है और सब कुछ अगर सही कर सकते हो तो आप कर सकते हो। आप लोगों को आमने सामने से बातें करनी चाहिए थी, ऐसे सोशल मीडिया पे क्यों उन इज्जत को फलूदा उड़ाना। और ये कहाँ तक सही है? क्या आमने सामने बात करने से पहले सोशल मीडिया पे दोनों लाइव आ रहे हैं? वहीं पे टोहित का कहना है कि ये मेरा लास्ट लाइव है, इसके बाद मैं कोई सफाई देने नहीं आऊँगा सोशल मीडिया पे और मैं ब्लॉग नहीं बनाना चाहता क्योंकि मैं इस के लिए पैसे नहीं कमाना चाहता। मुझे अभी तक चुप इसलिए था क्योंकि मुझे लग रहा था क्या इसमें से उसकी भी इज्जत जाएगी और मेरी भी इज्जत जाएगी और वो बच्ची है अभी। समझ आ रहा है कि इन लोगों का रिश्ता ठीक हो सकता है अगर एक दोनों साइडों से इक्वली चाहे कि हाँ रिश्ता ठीक किया जा सकता है तो ये कोई बड़ी बात है, ये बड़ी इशू नहीं है इनके बीच में। तो चलिए थोड़ी बातें कर लेते हैं लप्पी भौजी की। लप्पी भौजी जो है वो रोने लगी छठ घाट पे अपने बच्चे के लिए, क्या बच्चे नहीं होते इस चीज़ को लिए। और जब भी इस चीज़ का जिक्र होता है तो लप्पी भौजी अक्सर रोने लगती है। तो मुझे समझ नहीं आता कि ये लोग किस लिए कर रहे हैं, कभी वीडियो के लिए कर रहे हैं या फिर रियलिटी है ये। क्योंकि जो है लप्पू का कहना है कि अभी हम लोग प्रिपेयर नहीं हैं, ये बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ऐसा नहीं है, हम लोग जब चाहेंगे तब हो जाएगा। हम लोगों का कोई मेडिकल कंडीशन ख़राब नहीं है, ना लप्पी का ना मेरा। तो जब इन लोगों की सब कुछ परिस्थिति ठीक है और ये लोग जब चाहेंगे तब बेबी आ सकता है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, तो फिर ले आए ना। फिर रोना धोना क्यों, किस बात के लिए ये रोना धोना हो रहा है इन लोगों का? होता है ना, हर बार आप एक ही चीज़ के लिए रोते हो और जब लोग आपसे पूछते हैं तो फिर आप भड़क जाते हो। वहीं लप्पी से अब यही जवाब रहता है कभी कभी कि हाँ होगा ना, जब होना होगा होगा। वहीं माता जी भी बोली थी कि अभी इन लोगों को नहीं चाहिए, अभी इन लोगों को बहुत काम करना है, ये जो है एक्ट्रेस बनना है, गाना वाना आ रहा है। तो भी ये लोग उतना ज़्यादा सीरियस नहीं है इन चीज़ों को। अगर ये लोग इतने सीरियस नहीं है बातों को लेके तो फिर ये लोग रोते क्यों है, मुझे ये नहीं समझ में आती है। वैसे देख के इमोशनल तो फील हुआ, बुरा भी लगा। क्या हो जाना चाहिए किसी के साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए। बट इन लोगों के दो जो आते हैं ना वाईटी पे थॉट, तो ये समझ में नहीं आता है कि क्या सही है क्या गलत है, ये किस चीज़ के लिए रो रहे हैं। फिर वही चीज़ के लिए अगर कोई बोल दे तो ये लोग पिनक जाते हैं। तो ये समझ से परे हो गया और ये बात तो क्लियर हो ही गई लप्पी के ब्लॉग से थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है। क्या भंजना जो है वो प्रेग्नेंट है और माता जी को इस बार जो है वहाँ से अपने उस वाले घर से करना चाहिए था छठ। सिवान में करती तो फिर भंजना भी इसमें इन्वॉल्व हो पाती, वो गांव नहीं आई हुई थी तो वहाँ से करती तो दोनों बहुएं रहती तो पूरा परिवार साथ रहता तो अच्छा लगता है। पर यहाँ पे लप्पू जो है अपना गाना का प्रमोशन करने के लिए ये सब किया था और छठ घाट को इतना सजाया था क्योंकि उसमें उसका गाना प्ले हो रहा था। और गाना 19 मिनट का तो कितने देर प्ले होगा, तो उसमें जो है निक्की की भी गाना प्ले की गई थी और भी एक क्रिएटर का गाना प्ले किया गया था जिससे इनको दोस्ती रखनी थी। उन सबको ये सपोर्ट करते हैं पूरी तरीके से, जिससे नहीं रखना होता है उससे नहीं। और निक्की से भी इनको दोस्ती रखनी है, ये बात तो साफ पता चलता है, इसीलिए उनका गाना भी प्ले हो रहा है। और जो है पर ऐसा कोई रिस्पॉन्स आ नहीं रहा है। और 4th पार्ट तो बिल्कुल अजीब सा लगा इन लोगों के सॉन्ग का, वही ड्रेसअप है, ड्रेस भी चेंज नहीं करते इन लोगों के पास। इतनी साड़ी है, इतनी साड़ी दिखाते चूहा काट दिया, इतने महंगे साड़ी 4000 5000 और उसी में से कोई साड़ी वाड़ी पहन लेते, अच्छे से सूट करते तो फिर अच्छा रिस्पॉन्स आता। ऐसा लग रहा था बस सॉन्ग शूट करना है और इन लोगों ने कर दिया था इस टाइप से। उसको ना ही उसका बैकग्राउंड उस तरीके से किया गया था क्रिएट, ना ड्रेस चेंज हो पाया था इन लोगों का। जब
ये लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें करते तो लोगों को उम्मीद भी इन लोगों से ज़्यादा रहती। एटलीस्ट कपड़े वपड़े चेंज करके तो इतना इन लोग को प्रमोशन में भी मिलता है, उसका भी यूज़ कर सकते थे। ऐसे लप्पी भौजी जो है नया नया साड़ी पहन के घूमती है, रोज़ तैयार होती है, लेकिन जब सॉन्ग करना था तो पता नहीं किस चीज़ की कमी रह गई थी, साड़ी नहीं था या क्या था। वह एक ही सॉन्ग में ये लोग 4th पार्ट में भी पूरा शूट कर लिए, 3rd से 4th में उसी साड़ी में चले आए ये लोग। अब तो उस सॉन्ग को मर्ज कर करके 19 मिनट के लिए बनाएगा, बट 3 पार्ट जो है वो ठीक है। अच्छा 4th तो ऐसा कोई नहीं वाईटी पे धमाल मचा पाया, जैसा ये लोग सोचे थे ऐसा कुछ हो नहीं पाया। वहीं लप्पू सोचा था कि गांव जाएंगे, सब कोई रील्स बनाएगा, सब देखेगा हम लोग का रील्स वहाँ पे, और यही सब मंशा से वो गांव में छठ किया ही था, क्योंकि उसकी पूरी फैमिली नहीं थी। तो ये लग तो यही रहा है कि इसी सब मंशा से, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया। लप्पू आजकल मनसे में कामयाब नहीं हो पाता है, वो सोचता कुछ है, हो कुछ और जा रहा है। और जो छोटा राजकुमार है वो आया था, भंजना के लिए थोड़ा बुरा लगा कि वो अकेली थी वहाँ पे। अगर ये लोग वहाँ छठ मनाते तो वो भी इन्वॉल्व होती, वो भी को थोड़ा बहुत हेल्प करती या नहीं, बट देखती तो उसके मायके में भी छठ होता है, ससुराल में भी छठ होता है, पर वो कहीं पे प्रेजेंट नहीं। तो थोड़ा सा बुरा तो लगता ही है कि आपके घर में हो रहा हो और आप ना हो। तो इसलिए इस बार माता जी की गलती तो है थोड़ी सी कि उनको वहीं सिवान से छठ करना चाहिए था, ताकि दोनों बहू दोनों बेटा शामिल हो। लेकिन वो भी जो है ना लप्पू के झांसे में आज ही जाती है, और कहीं ना कहीं वो पूरा का पूरा सपोर्ट उनको ही करती। कहते हैं ना पैसा बोलता है, जिधर ज़्यादा पैसा होता है लोग उधर झुक जाते हैं, वही हाल हो जाता है माता जी के साथ। और पैसे की बातें अगर हो रही है तो लप्पू पैसा भी दे देता है माता जी को सब कुछ कराने के लिए।